यूजीसी नेट में रिसर्च मेथड्स को लेके कंफ्यूजन होता है। अरे कोई बात नहीं, चलिए अगले 5 मिनट में इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई ये रिसर्च है क्या भला। देखिए सीधी सी बात है, ये एक सिस्टमैटिक मतलब एक मेथडोलॉजिकल तरीका है नई नई जानकारी खोजने का और उन फैक्ट्स को समझने का जो हमें पहले पता नहीं थे। अच्छा, तो रिसर्च तो समझ आ गया, पर ये रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं? ये ना रिसर्च करने के औजार हैं, टूल्स और टेक्निक्स, जिनका इस्तेमाल हम डेटा इकट्ठा करने और किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। समझ लीजिए, इन्हीं मेथड से हम ये तय करते हैं कि किससे बात करनी है, कैसे डेटा लेना है और फिर जवाब कैसे निकालना है। तो अब जब बेसिक बातें क्लियर हो गई हैं, तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं और रिसर्च के मेन टाइप्स को देखते हैं। तो देखिए, हम लोग ना 5 सबसे ज़रूरी रिसर्च मेथड्स पर फोकस करने वाले हैं। कौन कौन से? एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। कह सकते हैं कि ये पांचों रिसर्च की दुनिया के आधार स्तंभ है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड से। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सब कुछ एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोगों से जुड़ा होता है। देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का बस एक ही मकसद होता है, कारण और प्रभाव का रिश्ता पता लगाना, मतलब कॉज एंड इफेक्ट। जैसे अगर हम ये जानना चाहें कि क्या रोज 1 घंटा दौड़ने से वजन कम होता है, तो यहाँ दौड़ना कारण है और वजन कम होना प्रभाव। तो इसकी खासियत क्या है? पहली बात, इसमें रिसर्चर कुछ चीज़ों को, जिन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, जानबूझकर बदलता है, ये देखने के लिए कि असर क्या हो रहा है। ये बहुत ही सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीका है। और हाँ, इसका मेन काम किसी हाइपोथेसिस यानी हमारी जो शुरुआती धारणा होती है, उसको टेस्ट करना होता है कि वो सही है या गलत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम 2 ऐसे मेथड्स को देखेंगे जो हमें चीज़ों को डिस्क्राइब करने और अतीत में झांकने में मदद करते हैं, और ये है डिस्क्रिप्टिव और हिस्टोरिकल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसका काम बस इतना है कि ये किसी सिचुएशन या लोगों के ग्रुप को जैसा वो है वैसा का वैसा बयान कर दे। इसका पूरा फोकस क्या है पर होता है, क्यों है पर नहीं। जैसे एक सर्वे करके ये पता लगाना कि भारत में कितने प्रतिशत लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ये मेथड आपको क्या, कहाँ, कब और कैसे जैसे सवालों के जवाब तो दे देगा, पर ये नहीं बताएगा कि क्यों। और इसमें रिसर्चर का चीज़ों पर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो बस देखता है और रिकॉर्ड करता है। इसके सबसे कॉमन तरीके हैं सर्वे, ऑब्जर्वेशन और केस स्टडीज। अब आते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च पर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये मेथड पुरानी मतलब पास्ट की घटनाओं को स्टडी करता है, उन्हें समझता है और उनकी व्याख्या करता है। जैसे कि आज़ादी के आंदोलन की वजह क्या थी, इसकी गहराई से पड़ताल करना। अब जाहिर है, इसमें डेटा कहाँ से आएगा? तो डेटा के लिए हमें पुरानी चीज़ों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जैसे सरकारी कागजात, पुराने रिकॉर्ड्स या उस जमाने की लिखी हुई किताबें। और ये मेथड सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताता, बल्कि उसका एनालिसिस भी करता है। इसीलिए ये ज़्यादातर क्वालिटेटिव नेचर का होता है। चलिए अब आते हैं रिसर्च के 2 सबसे बड़े दिग्गजों पर, जिन्हें लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है। एक तरफ है नंबर्स और दूसरी तरफ है नैरेटिव्स यानी कहानियाँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च की। सबसे पहले क्वांटिटेटिव रिसर्च। जैसा कि नाम में ही क्वांटिटी है, इसका सीधा साधा काम है नंबर्स वाला डेटा यानी न्यूमेरिकल डेटा जमा करना और उसे एनालाइज करना। यहाँ हर चीज़ नंबर्स की भाषा में होती है। तो ये मेथड पूरी तरह से नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स पर टिका होता है। इसका इस्तेमाल हम पैटर्न ढूंढने और फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगाने यानी प्रिडिक्शन करने के लिए करते हैं। इसमें डेटा को एनालाइज करने के लिए मैथ्स और स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल होता है, और इसका बड़ा मकसद होता है कि जो भी रिजल्ट आए उसे एक बड़ी आबादी पर लागू किया जा सके। और अब आते हैं इसके ठीक उलट, क्वालिटेटिव रिसर्च पर। ये नंबर्स की बात नहीं करता, इसका फोकस होता है इंसानी बर्ताव, उनकी सोच और उनके ओपिनियन को गहराई से समझने पर। ये क्यों का जवाब ढूंढता है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं या ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो रिजल्ट्स आते हैं वो नंबर्स में नहीं, बल्कि शब्दों में, एक कहानी की तरह होते हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव होते हैं। जैसे ये समझना कि नए टैक्स कानून को लेकर छोटे व्यापारियों की क्या राय है और क्यों।
इसके लिए इंटरव्यू, फोकस ग्रुप्स और केस स्टडीज जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। तो भाई इन दोनों में मोटा मोटा फर्क क्या हुआ? चलिए एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स और डेटा, जिसका मकसद है नाप तौल करना और भविष्यवाणी करना। और क्वालिटेटिव मतलब ओपिनियन और बिहेवियर, जिसका मकसद है क्यों को समझना। ठीक है, तो अब जब हमने इन सारे मेथड्स को समझ लिया है, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अपनी रिसर्च के लिए सही मेथड चुने कैसे। देखिए, सही मेथड चुनना पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च का मकसद क्या है। पहला कदम, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को ठीक से पहचानिए। दूसरा कदम, ये समझिए कि आपको किस तरह का डेटा चाहिए, नंबर्स वाला या फिर गहराई से समझने वाला, यानी डिस्क्रिप्टिव डेटा। और बस आखिर में उस मेथड को चुन लीजिए जो आपके सवाल का सबसे सटीक जवाब दे सके। ये बात इस कोट में कितनी खूबसूरती से कही गई है। एक रिसर्चर को सही रिसर्च मेथड अपनाने के लिए अपने रिसर्च डिज़ाइन की ज़रूरतों को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। तो अगली बार जब कोई रिसर्च पढ़ें या करने की सोचें तो सिर्फ ये मत देखिए कि क्या मिला, बल्कि ये भी देखिए कि कैसे मिला। क्योंकि याद रखिए, सही जवाब तक पहुंचने का रास्ता सही मेथड से ही होकर जाता है।